जुलाई की आज 25 तारीख है और इन दिनों जो है हल्की फुल्की बारिश, जैसे बीच में 1-2 दिन पहले थोड़ी तेज़ भी हुई है, थोड़ी देर के लिए बारिश हुई है। बट मैं ऐसा ही मौसम कुछ चाहती थी कि बीच में थोड़ी छाया भी आए, लगातार धूप ना आए। तो मोस रोज़ का जो मैं आज बताऊंगी कि इसका टावर कैसे तैयार करना है। नमस्कार जी, मैं मंजू। ये जो फूल देख रहे हैं ये मैंने अभी अपने गार्डन के सारे चुने हैं। तो ये 5-6 तरह के जो रंग हैं, ये कलर्स हैं, ये जो पेरिनियल वाले होते हैं, मोस रोज़, पार्चुलका मोस रोज़, ये पेरिनियल वाले। तो बस सर्दियों में थोड़ी केयर करनी पड़ती है, तो ये हमेशा आपके गार्डन में बने रहते हैं। तो इन्हीं की कटिंग्स लेकर मैं खूब सारे जो छोटी छोटी बास्केट या फिर बड़े बड़े गमले या जैसे भी जिसमें भी लगाना चाहें, तो आज मैं मोस रोज़ का, पार्चुलका मोस रोज़ का टावर तैयार करूँगी। तो मौसम अच्छा है तो इसमें टावर तैयार करने में ज़्यादा मेहनत नहीं मुझे पड़ेगी। अगर बीच में बरसात होती है तब तो बहुत ही बढ़िया है। तो इस मौसम में जो है 2 दिन में इनकी रूट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं और इनकी स्टेम जो है सकुलेंट होती है। तो उसमें सकुलेंट मतलब मोटी होती है और उसमें पानी भरा रहता है। तो अगर हम पानी जैसे हमें बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती है, हल्की बारिश भी हो तो उसमें भी ये फिर चलना शुरू हो जाते हैं। तो इस मौसम का ये फ़ायदा रहता है, एक तो हमें अगर भरपूर धूप के बीच में, जैसे सेंटर में जो मैंने टावर रखा हुआ है, टावर जो बनाया हुआ है, फ्लावर कोई भी जो, जैसे पिटूनिया टावर, पिटूनिया भी इसमें मैंने खूब सारे कई बारी लगाए हैं। एक बारी मैंने उसमें मुझे नाम नहीं याद आ रहा, हाँ, बालसम भी ग्रो किए थे उसमें। और किसी भी चीज़ का आप टावर बना सकते हो, और भी कई सारी चीज़ें मैंने उसमें ग्रो की हैं। तो अब इस बारी मैं अभी ये इसका मोस रोज़ का टावर बनाऊंगी। तो ये मैं पहले भी बना चुकी हूँ इसका टावर। तो उसमें अगर देना चाहें आप तो बोरी ऊपर पिरो सकते हैं और 2-3 दिन के बाद हटा दीजिए। तो पोट को, जो टावर को, उसको आपको कहीं भी छाया में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धूप ऐसी रह रही है। तो ये सारे जो रंग हैं ये मेरे गार्डन के हैं और चुने हुए हैं। किस तरह से बनाने हैं तो चलिए चलते हैं। तो ये सब रंग जो है मैंने अपने गार्डन से ही चुने हैं। तो टावर दिखाती हूँ मैं अभी आपको। तो ये बिल्कुल गार्डन के बीचों बीच पूरा दिन की इसमें जैसे धूप आती है, तो मैं इसको कहीं भी हटाना नहीं चाहती, इसी जगह पे रहने देना चाहती हूँ। तो इस पर किस तरह से लगाना है, तो ये टावर बनाना भी मैंने सिखाया हुआ है। तो आप ये सर्च कर सकते हैं, पिटूनिया टावर मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग। तो ये नेट भी खुद लोहे से बनाई हुई है, अंदर ये कैसे कपड़ा लगाना वो भी शेयर किया, बीच में पाइप ये छेद बना के कैसे लगानी है ये सब भी शेयर किया। हालांकि मैंने इस पे जो मैंने पिटूनिया टावर जब तैयार किया था, इसमें पौधे लगाए थे, वो भी ग्रो करना सिखाए हैं। फिर भी मैंने सोचा चलो आपके साथ मैं ये शेयर कर लेती हूँ। ऊपर यहाँ से लगाना तो आसान है क्योंकि ये तो सीधी मिट्टी है, बस यहाँ थोड़ी मेहनत पड़ती है। तो इसके लिए जो एक ख़ास तरह का औजार, बड़े ही काम की चीज़ है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये टूल बड़ा ही काम का है। ये गहरी घास उखाड़नी हो, दूब वगैरह उखाड़नी हो तो यहाँ से ऐसे उखाड़ सकते हैं जड़ के साथ। जहाँ कोई आपने पौधा ट्रांसप्लांट करना हो तो उससे भी इससे आराम से निकलता है। तो मैंने ये 4-5 साल पहले ऑनलाइन शॉपिंग की थी, पूरा सेट ख़रीदा था जो अपने गार्डन में मेरे काम आता है। तो उसको वीडियो तो नहीं खैर मैंने डाला था, पर ये बड़े ही काम की चीज़ है। तो मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले इस औजार से, जैसे हम ये मिट्टी बड़े दिनों की जैसे इसमें कुछ लगानी है, तो जो जिस चीज़ का टावर बनाया था वो सब चीज़ें मैंने निकाल दी। पिटूनिया का बनाया था शायद, मैं भूल गई। तो इस तरह से ये इसका गड्ढा कर सकते हैं, ये कटिंग लगाने के लिए इस तरह से ये कर सकते हैं। और मिट्टी भी ऐसे आप चढ़ा सकते हैं ये इस तरह से, और इस तरह से ये इनकी गहरे से गुड़ाई वगैरह करके। तो ये बड़े अच्छे काम की चीज़ है ये। तो चलिए अब हम इसको लगाते हैं। तो अब मैं ये लगाना बताती हूँ। सबसे पहले तो ये मिट्टी अच्छे से गिल्ली होनी चाहिए। वैसे तो हल्की हल्की बारिश हुई है और मिट्टी गिल्ली भी है, हो सकता शाम को कहीं तेज़ हुई हो, रात के टाइम जो मुझे पता ना चला हो। फिर भी मैं इसमें पानी डाल देना चाहती हूँ ताकि ये मिट्टी हमारी अच्छे से गिल्ली हो जाए। तो इसमें ये होल्स में भी डाल देंगे ताकि पूरी मिट्टी में पानी फैल जाए। तो ये ऐसे इस तरह से हमने ये पानी पूरा अच्छे से डाल देना है।
तो ये देखिए पानी निचुड़ता हुआ ये यहाँ पे आ गया है। यहाँ भी कोई भी फूल पौधा नहीं लगाया, तो आज ही मैं लगाऊंगी, ताकि मैं चाहती हूँ कि ये बाद में थोड़े तैयार हों और जब दूसरे वाले फूल कम हो जाएं, जो पुराने पौधे लगे हैं, तो इस पे फिर अच्छे से आना शुरू हों। तो चलिए अब हम काम करते हैं इस पे। तो हम अपना जो टूल ले लेते हैं जो लगाने का, तो इसी पे ऐसे इस तरह से मिट्टी भरी हुई है, ये सबके ऐसे ही करना है। ये जैसे जैसे यहाँ पे लगाने की जगह ऐसे होल बना लिया हमने। और अब हमें जो भी हमने रंगों के जैसे चुने हैं, सब रंगों के जो मेरे गार्डन में हैं, ये इस तरह से लेके ये स्टेम को ऐसे कर देना है। ये इसमें बिठाना है, इसमें बिठाना है, ऐसे बिठाना है। और ये मिट्टी को थोड़ा सा ये इस तरह से कर देना है। तो यहाँ तक आपका ये इससे जो होल बनाना है आपने, जहाँ तक जाएगी तो वहीं तक ये स्टेम आपको ये लगा देनी है, ये इस तरह से लगा देनी है। और कोई यदि हो सकता है कि आपकी ना भी लगे, तो वो कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और 4-6 दिन में आपको पता चल जाएगा। तो उसमें फिर आप तब भी और 1-2 लगा सकते हैं, आप 2-2 भी लगा सकते हैं, हो सकता है कि कोई चले ना चले। तो इस तरह से मैं, और मिट्टी को फिर ऐसे दबा देना है, ये उंगली से ऐसे इस तरह से दबा देना है। तो गिल्ला, ये अच्छे से गिल्ला है। तो अब मैं ये करती हूँ, फिर मैं शेयर करती हूँ आपके साथ कि कैसा बना है ये। और आप चाहे एक रंग का भी पूरा बना सकते हैं, और बीच बीच में मिक्स करके भी रंग, और 2 एक जैसे भी लगा सकते हैं, और अलग अलग रंग के भी लगा सकते हैं इनमें। तो चलिए मैं इसी तरह से सारे ये लगाती हूँ, लगा के फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से। नहीं तो फिर पूरा मैं अगर दिखाऊंगी तो वीडियो मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा। लो जी, बड़े दिनों से पेंडिंग पड़ा काम आज मैंने पूरा कर दिया। 25 तारीख को ये पूरा भी बैठ के आज मेरे ये गार्डन में जितने भी फूल लगे थे मैंने सब के सब, और मैंने ये डबल डबल लगा दिए हैं। ये ऐसे डबल डबल करके, हो सकता है कि कोई अद्धा ना भी चले। और इन पे अगर बहुत तेज़ धूप आ रही है, हमारे यहाँ तो ऐसे हल्की धूप, बताया ना मैंने, ऐसा मौसम रह रहा है, तो इसके ऊपर बोरी पिरो सकते हो पूरी। और ये मिट्टी धीरे धीरे जो है यहाँ पे थोड़ी कम होती जाती है, जैसे हम पानी देते हैं, बारिश होती हैं, तो ये थोड़ी सी मिट्टी डाली मैंने इसमें, और ये फिर ऊपर लगा दिया। तो अभी तो ऐसे पूरे मुरझाए हुए हैं। और फिर स्प्रे बोतल से अच्छे से ये ऐसे पानी दे देना है। ये देख रहे हैं, ये ऐसे तरह से सब तरफ से। और इधर भी पूरा, इधर तो आप उससे भी डब्बे से भी डाल सकते हो, इसके बीच में भी डाल सकते हो, पाइप के बीच में, ताकि सारी मिट्टी गीली हो जाए। और ऐसे भी तो इस तरह से पूरा पानी दे के, तो अगर आप ढक के रखते हो 2-3 दिन, तो ये 2 दिन में, आजकल बड़ी बरसात हो तो 2 दिन में रूट्स जो ये बनने में टाइम लग जाता है। जब बन जाती हैं फिर आप बोरी निकाल देना। तो कुछ भी ऐसे कर लें, ये देख लें ऐसे इस तरह से। तो ये मेरा टावर तैयार हो गया। अलग अलग फूल खिले हैं तो फूल लगे, और जब कुछ ज़्यादा चलने लगे तो फिर पिंचिंग भी बीच बीच में आप कर दें, ताकि ये खूब ऊँची हो जाए और ये पूरा भर जाए आपका। तो इसको कुछ टाइम लगेगा भरने में, ये तो खिलते रहेंगे साथ के साथ, बट जब आप पिंचिंग करेंगे और घना होगा तो फिर कुछ टाइम लगेगा। इस तरह से ये टावर मेरा तैयार हो गया। ये फूल कितने अच्छे, ये फूल खिलते ही रहते हैं, बस कुछ कुछ दिनों बाद जैसे खिल के ख़त्म हो जाते हैं, फिर दोबारा खिलना शुरू हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये। और मेरे वाटर लिली के तो क्या कहने, बहुत ही बढ़िया। और इसमें जो कुछ पुराने पीले पीले पत्ते हो रहे हैं, तो ये सब भी अभी मुझे टाइम ही नहीं लगा तो निकालने हैं। ये भी सब खाद के तौर पे हमारे काम आ जाते हैं। तो इस तरफ से भी मैं दिखा देती हूँ। जैसे हम ये लगाते हैं ना, तो मिट्टी कई बार कम लगती है, तो मिट्टी मैंने ऊपर से डाल के ये उंगली से दबा दी है, इसको अच्छे से दब जाए, ताकि ऐसे ना कि हम ऐसे डंडी रख दें और बारिश तेज़ पड़े तो ये हमारी निकल के बाहर ही आ जाए। तो उससे ऐसे दबा देनी है ये मिट्टी। तो पुराने वीडियो में भी मेरे देख सकते हैं, उसमें भी मैंने बताया हुआ है ये पूरा टावर बनाना। तो आज भी इसी तरह से ये इस तरह से पूरा बन गया है, रंग बिरंगा टावर। तो मेरा ख्याल है ये पर्चुलका, मोस रोज़, ये जो पेरिनियल वाले मैंने लगाए हैं, तो ये आपको पसंद आया होगा। तो आप पेरिनियल वालों को तो आप अक्टूबर तक लगा सकते हैं। एनुअल वाले तो बस ही एक सीज़न खिलते हैं, फिर सीड लगाना पड़ता है, और इसकी तो कटिंग आप अक्टूबर तक लगा सकते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।